तो लव यू गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, हम आज चैप्टर नंबर जो आपका चल रहा है संधारित्र तथा आपका परावैद्युत, ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपको अंकित प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये पार्ट नंबर हमारा 6 है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, और सवाल नंबर हमारा 13वां है। इससे पहले हम सारे सवाल कर चुके थे 12 तक। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल बोला गया 13वां आज का, बोला गया एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणा 10⁻⁻10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो ये हमें बताना है, सवाल इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में अक्सर ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि मैं जब भी आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप ये चेक कर लिया करो कि आपको दिया क्या है, ठीक है ना। देखो, आपने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा होगा। ये है आपकी क्या, समांतर प्लेट। इस तरह से होती है। इस पर प्लस के चार्ज होता है और इस पर क्या होता है आपका माइनस चार्ज होता है। इस तरह से आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और क्या दे रखा है, इनके बीच की दूरी भी आपको दे रखी थी। ये क्या होती है आपकी डी, ये दे रखी है आपको 0.05 सेंटीमीटर। और इसका जो है एरिया भी दे रखा है आपको, ठीक है ना। और आपको सी का भी मान दे रखा है। सारे जो मान दे रखे हैं उनको तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लेट का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे दोस्तों, बोला गो सर प्लेट का क्षेत्रफल। तो प्लेट का क्षेत्रफल ए कितना होता है, वो होता है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा 10⁻⁻2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 100 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग देखिए इनके प्लेटों के बीच की दूरी। तो मैं आपको लिख रहा हूँ प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, डी, वो दे रखी है आपको 0.05 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 0.05 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगी आपकी मीटर में। इसके बाद संधारित्र की धारिता दे रखी है। क्या दे रखा, सारी चीज़ें दिख रही हैं ना। यहाँ पे आपको दे रखी है संधारित्र की धारिता, सी दे रखी है, वो आपको दे रखी है कितनी, 3.54 10⁻⁻10। कितना, 3.54 10⁻⁻10 क्या हो जाएगी आपकी फैराड। इसके बाद आपको बताना है परावैद्युतांक के की गणना कीजिए। परावैद्युतांक, ठीक है। सवाल तो आपने अच्छे से कर लिया, पढ़ भी लिया, और आपको इसको लगाना है बस, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फार्मूला पढ़ा है ना। यहाँ पे आपने कोई परावैद्युतांक भर दिया, के भर दिया, तो आप क्या लगाओगे, लगाने वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सी बराबर क्या होता है, वो होता है के एप्सिलॉन नॉट और एरिया और बटे डी। ये होता है आपका फार्मूला। सारे मान रखेंगे। सी का मान कितना है, 3.54 10⁻⁻10 के हमें निकालना है। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है आपका 8.85 10⁻⁻12। एरिया कितना है आपका, ये है 100 गुणा 10⁻⁻4, है कि नहीं, ये है आपका। इसके बाद जो बीच की दूरी है आपकी, वो कितनी है, दूरी कितनी है, तो वो है आपके बीच की दूरी 0.05 10⁻⁻2, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर हम के निकालें, के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.54 गुणा 0.05 और गुणा 10⁻⁻2 गुणा 10⁻⁻10। ये वाली इसके साथ में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, होगी नहीं होगी, आगे जो गुणा में वो किस में हो जाएगी आपकी भाग में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8.85 10⁻⁻12 और गुणा 100 गुणा 10⁻⁻4,
ठीक है, इतनी सी तो आपने बात अच्छे से समझ ली, पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पॉइंट हटाया आपने, 2 जीरो चढ़ा दिया, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगी किसमें, प्लस की। तो एक बार मैं और हल करता हूँ, तो के बराबर हो जाएगा आपका 354 और 10 की पावर -10 गुणा 10 की पावर -2 और गुणा कितना है आपका 5। पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलग अलग कर दिया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 885 और गुणा 10 की पावर -12 गुणा ये हो जाएगी 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -4 हो जाएगी। 4 जीरो में तो ये से ये कट जाएगा आपका। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 5 की गुणा करो, 5 को 20, पंक्तियाँ 15 2 17 और पंक्तियाँ 15 1 16 और गुणा हो जाएगा आपका 10 की पावर -12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलोगे, बिल्कुल सही बात। तो 885 और गुणा 10 की पावर ये भी कितना हो जाएगा -12, ये कट जाएंगे आपस में। तो ये होती हैं आपके दूनी, कितने हो जाएंगे दूनी। तो के का मान कितना आ जाएगा आपका 2। तो हमने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। काट पीट तो आपका रील होते हो, इतने तो आपका मैथ कमज़ोर नहीं होगा अगर आपने मैथ से पढ़ रहे हो। तो बायोलॉजी होगा तब भी आपने 10वां तो मैथ ही पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। 14वां सवाल अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करके भी आसानी से आप लोग देख सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए 14 सवाल क्या बोला गया है। एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफेरेड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको दिया है, वही चीज़ लिखने वाले हैं। दिया है, क्या दिया, वायु संधारित्र की धारिता, लिखो वायु संधारित्र की धारिता जो सी दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड, इसको हम बदल लेंगे। 1 माइक्रो में कितने हो 10 की पावर 6, तो क्या हो जाएंगे 2 गुणा 10 की पावर -6 सी। ठीक है, क्या हो जाएगा माइक्रोफेरेड है, सॉरी ये है एफ, तो ये भी क्या हो जाएगा एफ, सॉरी क्या हो जाएगा फेरेड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ FAIRAD। ठीक है, यहाँ भी फेरेड है। इसके बाद कोई प्लेटों के बीच कोई मतलब उसकी धारिता जो है वायु संधारित्र धारिता कितनी हो जाती है, ये वायु में है तो वायु संधारित्र की धारिता मान लो ये C0 है, फिर क्या है ये सीधे है, माध्यम में है, माध्यम में धारिता। ठीक है, यहाँ लिखो माध्यम में धारिता, इसे मान लो C, तो कितनी है वो है आपकी 12 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड। तो ये C हो जाएगी 12 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक माध्यम तांक के है, इसका मान पूछा है। क्या फार्मूला होता है, तो के बराबर होता है आपका, क्या होता है बोलोगे सर, इतनी सिंपल सी बात है। के बराबर होता है आपका C और बटे C0, यानी कि माध्यम में धारिता और किस में है आपकी वायु में धारिता। तो के बराबर ये अनुपात होता है, C है आपकी 12 गुणा 10 की पावर -6 और वायु संधारित्र है 2 गुणा 10 की पावर -6। इतनी देख लिया, ये कट जाएगा और 2 छंग 12, तो के का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल देखेंगे 15वां, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बोला गया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युता का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, तो ये हमें बताना। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को आसानी से। तो ये हैं आपकी समांतर प्लेट, इस तरह से ये दे रखी हैं आपको, ये इस पर +4 होता है और इधर क्या है आपका -4।
ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है। ठीक है, ये दूरी दे रखी है और ये क्या होता है, एरिया, यही होता है आपका परावैद्युतांक। सारे मान दे रखे हैं आपको। वोल्टेज किस प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी इनके बीच जो विभवांतर लगा है, ठीक है, इनके बीच जो विभवांतर लगा है मतलब एन पे लगा है। ठीक है, ये कितना लगा है आपका, ये आवेश प्लस क्यू है, इधर कितना हो जाएगा आवेश आपका माइनस क्यू, और इधर पृथ्वी से आप लोग जोड़ दो, किससे जोड़ दो, पृथ्वी से, इधर माइनस क्यू है। ठीक है, इसके बीच जो विभवांतर है आपका कितना है, 200 वोल्ट। ठीक है, यहाँ लिख लो, चित्र हमने बना दिया है। प्लेटों के विभवांतर बी बराबर है आपका 200 वोल्ट। इसके बाद प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है आपका किसका, प्लेट का, दिख रहा ना, प्लेट का क्षेत्रफल ये बराबर है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, हमने मीटर में बदल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा जाएगा, उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। ठीक है, यहाँ लिखोगे प्लेटों के बीच की दूरी बराबर है 1 मिलीमीटर। ये कितना हो जाएगा आपका, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। और क्या बोला गया है कि, और यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के दे रखा है आपको, परावैद्युतांक दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, परावैद्युतांक के दे रखा है आपको 2.5। आपसे क्या पूछा गया है, तो आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, आपको पहले आवेश बताना है। ठीक है, चलिए आवेश बताएंगे, उसके बाद पहले हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A/D। सबके मार रखोगे तो C एप्सिलॉन 0 कितना होता है 8.85 और 10 की पावर माइनस 12। एरिया कितना है 100 गुणा 10 की पावर माइनस 4, और बीच की दूरी आपकी कितनी थी अभी हमने बताई है, वो थी 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हल करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 100 लगा दोगे। ठीक है, तो ये 100 से 100 आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो C बराबर आ जाएगा 885 और गुणा 10 की पावर माइनस 14, गुणा में खाते हैं जुड़ती हैं, और गुणा 10 की पावर 3। तो C बराबर आ जाएगा 885 और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 14 में से 3 गई आपकी, कितनी बचेंगी आपकी, लगभग कितनी बच जाएंगी 11। 14 में से 3 की, यहाँ पर कहीं पे गलती हो रही है। ठीक है ना, क्या हो गया 10 की पावर माइनस 4, 16, कितनी हो गई 16 हुई, सॉरी क्या हो गई 4 16, यानी 10 की पावर क्या हो गई माइनस 13, क्या होता है मात्रक फैरड। इतना हो गया C का मान। जब आपने C निकाल लिया, अब क्या निकालोगे, आवेश। आवेश क्या होता है Q बराबर होता है आपका CB। तो यहाँ से C का मान है 885 गुणा 10 की पावर माइनस 13 गुणा वोल्टेज कितना है 200। तो Q बराबर जब इनकी गुणा करोगे तो 2 पंजे 10, यानी 2 0 1 0 और है, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, यानी 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, नहीं हो गया, बोलोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अगर आप करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 का 0 और 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, और गुणा कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया। तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा आपका 177 गुणा 10 की पावर 3 कूलाम। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, या कहीं पे आप लोगों ने गलती कर दी है CB। ठीक है, यानी आवेश क्या होता है बराबर क्या होता है Q बराबर CB। तो ये तो हो गया आपका 10 की पावर कितना है, ये गुणा है आपकी 10 की पावर माइनस 13, और इधर ये हो गया, और क्या हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ से जब आप हल करोगे इसको, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 13 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 177 गुणा 10 की पावर 13 में से 3 गया 10, यानी कूलाम। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 177। ठीक है आंसर आपका
ये है 175 है, कितना 175, कोई दिक्कत नहीं, लगभग में आया है, ठीक है ना, पॉइंट में है ना, ये देखो लगभग पॉइंट में आया है आपका। लगा देंगे तो अब हमारी भी कितनी पावर आ जाएगी 8, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारी 10 की पावर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये माइनस के 10 ही तो बची। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कहा आपने, तो आपका ये आवेश आ गया। शायद हमने कहीं पे गुणा करने में तो गलती नहीं की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आवेश आ गया, इसके बाद आ गया आपका के दे रखा है, के बराबर दे रखा है 2.5, ठीक है। नया संधारित्र क्या हो जाएगा, नया संधारित्र, नया संधारित्र क्या हो जाएगा सी डैश, सी डैश बराबर हो जाएगा आपका के सी। तो सी डैश के का मान है 2.5 और सी का मान कितना निकाला 885 और 10 की पावर -13, यही तो निकाला है। जब आप इसको हल करोगे तो सी डैश इसके करोगे हल, गुना करोगे तो लगभग में आ जाएगा आपका 2202 और 0.5, एक के बाद पॉइंट है और 10 की पावर -13, ये फेरड आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ जाएगा लगभग। फिर इसके बाद आपको विभवांतर निकालना है, क्या निकालना है विभवांतर, विभवांतर क्या निकालना है आपको, ठीक है, विभवांतर निकालना है क्या बी, जो है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका आवेश क्या होता है क्यू बराबर क्या होता है सी बी। अब हमें क्या निकालना है, नया विभवांतर निकाला है तो ये बी डैश मान लो, इसे सी डैश मान लो, तो यहाँ से बी डैश बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे सी डैश। क्यू का मान अभी आपने निकाला है, कितना है क्यू का मान, तो 177 और 10 की पावर -10 और बटे सी डैश में लगा ला है 2202.5 10 की पावर -13, तो बी डैश बराबर हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ा दोगे, 17 जीरो और गुणा 10 की पावर -10 और गुणा 10 की पावर ये 13, तो यहाँ बटे है आपका 22025, ठीक है। और आपका कुछ बचा है, कुछ बचा है क्या, ठीक है ना। यहाँ से क्या था आपका पॉइंट था ये वाला, नीचे ही वाला पॉइंट हटाया हमने, ठीक है, और ऊपर आपके थे इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो बचेगा बी डैश, तो यहाँ से आ जाएगा बी डैश 70 गुणा 10 की पावर 3 और बटे 22025, जब काटोगे तो लगभग आ जाएगा आपका बी डैश 80 वोल्ट, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी डैश कितना आ जाएगा 80, ठीक है। चलिए थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थैंक यू।